ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सचिन अग्रवाल। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बातचीत करना चाहूंगा खास करके उन साथियों के साथ जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जानकारी किसी न किसी व्यक्ति के जरिए मिली है, मगर इस इंडस्ट्री में आना या नहीं आना अभी वो पूरा पक्का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उन साथियों से भी मैं आज विशेष तौर पे बातचीत करना चाहूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर चुके हैं, मगर इस इंडस्ट्री को कितना सीरियसली लेना चाहिए अभी वो ये बात तय नहीं कर पाए हैं। देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशन ने हमें दो चीजें बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दी कि हमें अगर सरवाइव करना है, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ रहना है और अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से जीना है, तो दो चीजें चाहिए। एक है इम्यूनिटी और दूसरा है इनकम। इम्यूनिटी और इनकम। देखिए, आज आप चाहे कितनी भी सुरक्षा कर ले, कितने भी बचाव कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इस बात की कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता कि हमें ये जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है ये हमें टच नहीं करेगी, या इस बात की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि तीसरी, चौथी, पांचवी लहर नहीं आएगी, या इस प्रकार का कोई दूसरा वायरस, इस प्रकार की कोई दूसरी महामारी या ऐसी कोई दूसरी आपदा हमारे बीच में नहीं आएगी। तो हमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है इस महामारी से लड़ने के लिए या जीवन की किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए, तो दो चीजें, इम्यूनिटी और इनकम। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तीन चीज आपको चाहिए। एक है उचित खान पान, दूसरा है योगा प्राणायाम, सांसों का व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सही न्यूट्रिशन। योगा प्राणायाम, उचित खान पान और सही न्यूट्रिशन। देखिए, उचित खान पान की अगर बात करें तो बाजार में भी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इस समय में ये बोला जाता था कि बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए, उस इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई, उसका रेट कई गुना ज्यादा दाम पर उसको बेचा गया और यहीं तक नहीं बल्कि उस नकली इंजेक्शन भी बाजार में बेचे गए। यानी कई गुना ज्यादा दाम पर आप क्या खरीद के ला रहे हैं और वो नकली इंजेक्शन है। यानी आप नकली इंजेक्शन ये सोच के खरीद के ला रहे हैं कि इससे हम स्वस्थ होंगे, बल्कि हो सकता है कि उससे आप ज्यादा बीमार हो जाएं। तो जब लोगों ने इंजेक्शन तक को नहीं छोड़ा, वो चीजें जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, जब लोगों ने दवाइयों तक को नहीं छोड़ा, तो बाकी प्रोडक्ट्स की आप क्या बात कर सकते हैं या क्या गारंटी ले सकते हैं कि बाजार में जो चीजें मिल रही है वो शुद्ध मिल रही है। देखिए, कोई कंपनी जनरली, कोई बड़ी कंपनी होती है तो जनरली वो कंपनी खुद मिलावट नहीं करती। मिलावट कहां पे होती है? ट्रेडिशनल मार्केट में एक ऐसा चैनल होता है जिस चैनल के जरिए प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है और उस चक्कर में बीच में कहीं ना कहीं मिलावट हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहां पर आपको या तो कंपनी खुद प्रोडक्ट देती है, डायरेक्ट कंपनी के पास से प्रोडक्ट आपके पास आता है, या कंपनी के खुद के जो ऑथोराइज शोरूम होते हैं वहां से आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पर सामान शुद्ध मिलता है। तो उचित खान पान के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको सामान शुद्ध मिले, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको मिलता है। योगा प्राणायाम की बात करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करें, तो वो तो देखिए आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। वो तो आपकी जागृति, आपकी अवेयरनेस की बात है कि आप कितना अपने फेफड़ों की ताकत को, लंग्स की ताकत को आज के माहौल से सरवाइव करने के लिए, बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे। और तीसरी चीज है सही मात्रा में न्यूट्रिशन। देखिए, सही मात्रा में न्यूट्रिशन और सही प्रकार का न्यूट्रिशन। बाजार में आप देखिए जनरली वही चीजें मिलती हैं जिन चीजों को या तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर जिनका विज्ञापन दिखाया जाता है। क्योंकि बाजार में किसी दुकानदार के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको किसी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट के बारे में, प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में समझा सके। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा यह अनुभव है 19 सालों का, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के और इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं वो नेटवर्क में मिलते हैं, क्योंकि उसके बारे में लोगों को समझाना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है और यहां पर पर्सनल लेवल पे काम होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने दोस्त के पास, पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास जाता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करता है, डिटेल्स में जानकारी देता है। तो ये चीज केवल नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। तो यहां जो न्यूट्रिशन मिलता है जनरली वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का न्यूट्रिशन मिलता है। अब बात अगर इनकम की करें तो देखिए साहब, आज के समय में ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं दे सकता, मगर बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसा बहुत कुछ है। पैसा पावर है, मनी इज पावर। मैं नहीं कहता कि आपको कार खरीदना ही चाहिए, वो आपकी मर्जी है। मैं नहीं खरीदता कि आपको बंगला बनाना ही चाहिए, वो आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहता कि आपको वर्ल्ड टूर करना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। आप पैसे को कहां खर्च करेंगे ये आपकी मर्जी है, बट पैसा आपके पास होना चाहिए।
देखिए हाँ, ये कभी कभी होता है कि सारा पैसा होने के बावजूद भी आप और हम कुछ नहीं कर पाते और जाने वाला चला जाता है। तो कहीं कहीं पर सब कुछ करने के बावजूद भी सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो शायद ऊपर वाला ये बताना चाहता है कि अल्टीमेट जो कंट्रोल है ना, वो मेरे हाथ में है। लेकिन अधिकतर केसेस में ये बड़ा दुख की बात होती है, बड़ी विडंबना होती है कि अपने किसी परिजन को हम केवल इस वजह से खो दें कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास आज पैसा नहीं है ना, आप देख लीजिए उनकी स्थिति, मजबूरी में उनको किसी ऐसे हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे किसी ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है जहां पर उनकी ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं की जा रही, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। और कई लोग तो गलत इलाज या कम इलाज की वजह से या सही पैसा, पर्याप्त पैसा ना होने की वजह से आज के समय में हमें छोड़कर जा रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। आप कैसे इस दर्द को जिंदगी में कभी भुला पाएंगे कि आपका कोई अपना, आपका कोई परिचित, आपका कोई परिजन केवल इस वजह से आपको छोड़ के चला गया कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे उनका इलाज करवाने के लिए। उसी हॉस्पिटल में आप देख लीजिए कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, या तो एक व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है उसका तो एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से होता है, बेड भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और फिर दिन भर उसे देखने वाला भी कोई नहीं होता। और वहीं पर जिसके पास पैसे होते हैं उसको एक अलग से कैबिन मिलता है, एक पर्सनल नर्स मिलती है, और डॉक्टर दिन में 4 बार उनको देख करके जाते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि पैसों से क्या हो सकता है, उसका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारे चारों तरफ ये चीजें हैं कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा हो तो आने वाले वक्त में किसी भी जरूरत से आप लड़ सकते हैं। तो पैसा तो देखिए भाई होना ही चाहिए, और वो भी पैसा एक ऐसे सोर्स से आना चाहिए जिस सोर्स पर इस प्रकार की किसी महामारी, किसी तेजी मंदी या किसी भी प्राकृतिक आपदा का प्रभाव न पड़े, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसा सोर्स आप बिल्ड कर पाते हैं। क्योंकि आप पूरे देश में और आने वाले समय में जब देश से बाहर भी अगर वो आपकी कंपनी चल रही है तो देश से बाहर भी आप बिजनेस को फैला पाते हैं, और आपका बिजनेस जितना फैलेगा उतना सुरक्षित होगा। ठीक है, कुछ समय आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है कि कई लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अच्छा बुरा बोलने वाले दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी जितना लोग अच्छा बोलते हैं उससे ज्यादा आपको बुरा बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, क्योंकि बुराई में एक अलग प्रकार का नशा होता है, एक अलग प्रकार का रस होता है, एक अलग प्रकार का मजा होता है। देखिए, अच्छाई को फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर बुराई को फैलने में कोई टाइम नहीं लगता। कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ये बोलता है कि आज मैंने बड़ी ज्ञान की बातें सीखी है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो सामने वाला बोलता है कि देखो टाइम नहीं है, जल्दी बताओ क्या बताना है। लेकिन वहीं पर अगर वो उसको ये बोले, यार एक बड़ी खतरनाक, एक बड़ी जोरदार बात है, तुमको मालूम है कि हमारे पड़ोस की लड़की जो है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो बड़ा रस लेकर सारा काम धाम छोड़कर बैठेगा कि ठीक है मुझे बताओ आगे और क्या हो रहा है। तो नेगेटिविटी बड़ी तेजी से फैलती है, वो अभी अपना नेटवर्क बड़ी तेजी से बनाती है। पॉजिटिविटी को अपना नेटवर्क बनाने में थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उतना लोगों को प्रारंभिक तौर पे मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता पॉजिटिविटी को फैलाने में। आज देखिए न्यूज चैनल्स में क्या आ रहा है, आज जितने भी पेपर्स हैं, अखबार हैं, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, नेगेटिव खबरें ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों को वही देखने में मजा आता है। तो नेगेटिविटी तेजी से फैलती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। आपको अपना दिमाग लगाना है कि भाई एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें खोने को कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, यहां पर कुछ गलत कंपनियां भी हैं, उसके लिए मैंने आपको 5P एक वीडियो मैंने बनाया, 5P टेस्ट, कि आप चेक कर लीजिए कोई भी कंपनी सही है या गलत है, आप चेक कर लीजिए। तो अगर कंपनी सही है तो यहां पर खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो आपको यहां पर कोई लाखों रुपए लगाने की जरूरत है, ना यहां पर आपको अपना काम धाम छोड़कर इसको करने की जरूरत है। सारा काम धाम करते हुए पार्ट टाइम में आपको इस इंडस्ट्री को बिल्ड करना है, इस बिजनेस को बिल्ड करना है, बिना लाखों रुपए, बिना करोड़ों रुपए लगाए। तो इसका मतलब है कि यहां पर जाने को कुछ नहीं है, और जिस इंडस्ट्री में जाने को कुछ नहीं है, अच्छी बातें सिखाई जा रही है, ईमानदारी से जीवन जीना सिखाया जा रहा है, संस्कार सिखाए जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें सीख लेने से जिनसे तरक्की होती है। अगर नहीं आता और सीखने से तरक्की होती है, क्या हर्ज है। इस इंडस्ट्री में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चीजें चाहिए, सिर्फ 3 चीजें। आपको पहले से नहीं मालूम किसी को कैसे समझाना है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास सपने हैं, आप जिंदगी में कुछ अच्छे तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं, दूसरा आपके पास सीखने की लगन है कि आप वो चीजें सीखना चाहते हैं जो आपको नहीं आता। ये बोलना बहुत आसान है कि मुझे नहीं आता, मगर अगर वो सीख लेने से जिंदगी बदलती है
तो मुझे लगता है सीखना चाहिए। मैंने भी सीखा, 19 साल हो गए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मुझे बहुत चीजें नहीं आती थी मगर मैंने सीखा। और तीसरा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत, जितनी आज कर रहे हैं ना उससे थोड़ी ज्यादा अगर मेहनत करने से जिंदगी बदल सकती है तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए मेहनत। ये 3 चीज आपको चाहिए इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी कोई बात आपकी समझ में आई, मैं आपको किसी तरीके से समझा पाया, तो आज बिना देरी किए इस इंडस्ट्री को, जिस व्यक्ति ने भी आपको ये वीडियो दिखाया है उनके साथ बैठिए, समझिए, 5P टेस्ट करके उस कंपनी को चेक कर लीजिए। अगर सारी चीजें सही लगे तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने के लिए तैयार हो जाइए कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल मेहनत करके हम एक ऐसी इनकम बिल्ड कर ले कि फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा में या किसी भी प्रकार की तकलीफ के समय में हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिएंगे कि आपके परिवार के भी सपने पूरे होंगे और आप हजारों लोगों की मदद कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।